दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में वक्फ बिल के खिलाफ 17 मार्च को बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चलो जंतर मंतर का नारा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों से अपील करता नजर आया, वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए चलो जंतर मंतर। AIMPLB ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अवकाफ को हड़पने की सोची समझी एक साजिश है। वक्फ तरमीमी बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है और इसी को लेकर 17 मार्च को एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा दिल्ली के जंतर मंतर पर। पहले यह एहतजाज 13 तारीख को किया जाना था, लेकिन इजाजत नहीं मिली होली की वजह से इसकी तारीख में तब्दीली की गई है। 17 मार्च को एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। अभी तक पटना में और कोलकाता में इस तरह का मुजाहरा देखने को मिला है और अब सभी तंजीमों को इकट्ठा कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल दे दिया है कि जंतर मंतर पर जाकर इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा दर्ज कराया जाएगा 17 मार्च को। दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नारा दिया है चलो जंतर मंतर का। आपको बता दें कि बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए जंतर मंतर पर जुटे। बोर्ड की ओर से वक्फ तरमीमी बिल को एक सोची समझी साजिश बताया गया। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश है, किसी भी तरीके से इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है। मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ 17 मार्च को बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुजाहरा होगा। कॉल जो है वो अभी दे दिया गया है, 17 तारीख को ये मुजाहरा किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी से बड़ी तादाद में जुटने की अपील की जा रही है और न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लेकिन जो साथी तंजीमें हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी। वो भी अपनी हिमायत देती हुई नजर आई हैं, चाहे जमात इस्लामी हिंद की बात की जाए या मुख्तलिफ तंजीमों की बात की जाए। वहां से भी जो कारकुनान हैं, जो मेंबरान हैं, वो बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर जुटते हुए नजर आएंगे। पुलिस से इजाजत ली गई, पहले 13 तारीख की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन उससे बढ़ाकर अब 17 किया गया है। 17 मार्च को एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा दर्ज कराया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नारा दिया है, चलो जंतर मंतर का ये नारा दिया गया है। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर जुटे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए चलो जंतर मंतर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अवकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है और इससे पहले एहतजाजी मुजाहरे बेशतर जगहों पर देखने को मिले हैं, चाहे लखनऊ की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए, पटना की बात की जाए। सभी जगहों पर मुस्लिम तंजीमें इस वक्त सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरा करती हुई नजर आ रही हैं और अब सबको एकजुट कर एक आवाज मुकर करने के लिए जंतर मंतर का कॉल दिया जा रहा है। चलो जंतर मंतर का नारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दिया गया है। कहा गया कि इस बिल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा, इसे वापस लेना ही होगा। मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। मुबशिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के इंतजाम अब तक? बिल्कुल, देखिए जितने भी राजनीतिक दल थे, सेकुलर पार्टियां जितनी थी, जितने इंडिया अलायंस के जितने दल थे, उन सभी को न्योता भेजा गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है और सभी राजनीतिक दलों को भेजा गया है कि औकाफ की ज़मीनों को लेकर जिस तरीके की जद्दोजहद लगातार जब से तरमीमी बिल को लेकर कवायद शुरू हुई है तब से ही लगातार जारी है। यानी 17 तारीख, पहले 10 तारीख की बात की गई थी, लेकिन 10 तारीख को परमिशन नहीं दी गई थी। पुलिस ने परमिशन 13 तारीख की थी, 13 मार्च की, लेकिन 13 मार्च में भी ये कहा गया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को करी गई और ये कहा गया 11 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जितने भी सांसद पार्लियामेंटेरियंस जो थे, जो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते थे, वो 13 तारीख को छुट्टी कर दी गई है पार्लियामेंट की, जिसकी वजह से होली को देखते हुए, जिसकी वजह से प्रोग्राम को आगे यानी 17 मार्च को बढ़ाया जा रहा है। तो अब 17 मार्च को जंतर मंतर पर मुख्तलिफ अलग अलग तंजीमें जो हैं वो मौजूद होंगी, साथ में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल भी होंगे। हालांकि जब ये सवाल किया गया क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा गया है, उनको भी इन्वाइट किया गया है, तो उन्होंने कहा कि हमने बात ज़रूर की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस
की थी पटना में, बिहार के अंदर नीतीश कुमार से भी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी अलग अलग तंजीमों के लोगों के, तो उन्होंने साफ तौर पर अपना रुख कर दिया कि बिहार में इसी साल चुनाव है, अगर मुसलमानों के इस बात को नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये साफ तौर पर वाज़ेह है कि इस बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हो, चाहे वो जमात उलमा हिंद हो, चाहे वो जमात अहले हदीस हो, या फिर जितनी भी तंजीमें हैं वो चाहे वो शिया मसलक की हो या सुन्नी मसलक की हो, क्योंकि मौलाना कलवे जवाद भी इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे इरम, और उन्होंने साफ तौर पर इसकी मुखालफत की थी कि सिर्फ जेपीसी एक धोखा है, महज अपनी बात को बनाता है और ये दिखावे के तौर पर जेपीसी को लाया गया है, लेकिन करना जो सरकार को है वो सरकार खुद ही करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब साथ मिलकर यहाँ से एक आवाज बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। कितने लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, उसी हिसाब से हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस के भी इंतजामात रहते हैं कि पुरसकून तरीके से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, अपनी बात रखते हुए यहाँ पर नजर आए, और साथ ही साथ पॉलिटिकल रिएक्शन इसे लेकर क्या कुछ सामने आए वो भी आपसे जानेंगे। अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता, क्योंकि जंतर मंतर को फिक्स किया गया है बड़े इस तरीके के किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, तो दिल्ली पुलिस ने भी पूरे अपने इंतजाम किए हैं। लोकल इंटेलिजेंस को जो है रेडी रखा है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो पाए, जो प्रोग्राम होगा, जो प्रोटेस्ट होगा, उसमें कोई ऐसे लोग ना पहुंचे जिनसे माहौल ख़राब हो सके, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया। वहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया अलायंस की, या जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं जिनको कहें, उन सभी को न्योता भेजा गया, उन सभी के सांसद जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, और इसका ऐलान चलो जंतर मंतर का जो ऐलान है वो पूरे मुल्क भर में किया गया है। लेकिन जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो स्पोक पर्सन है सैयद कासिम रसूल इलियास, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि हमने दिल्ली के लिए बोला है, लेकिन जो आना चाहता है, जहाँ से भी आना चाहता है, वो इसमें शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और रिएक्शंस की बात भी मुबश्शिर हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कई सांसद हैं जिनको न्योता दिया गया, क्योंकि वो जेपीसी में इसकी मुखालफत करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब असल में मुस्लिम तंजीमों के साथ क्या वो उतरेंगे, इस आवाज में अपनी आवाज को मिलाएंगे, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे आम आदमी पार्टी से संजय सिंह थे, जेपीसी के मेंबर थे, एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी थे, वो भी मेंबर थे, उनको भी न्योता भेजा गया है। यानी जितने भी जेपीसी में सांसद थे, चाहे वो कांग्रेस के नासिर हुसैन हो, चाहे वो सपास के मोहब्बिल्ला नदवी हो, चाहे वो कांग्रेस के इमरान मसूद हो, ऐसे बड़े जितने भी नेता थे, जितने भी सांसद थे, उन सबको न्योता भेजा गया है। यानी वक्फ को लेकर जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उन सभी को न्योता भेजा गया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और किस तरह से प्रोग्राम के रहने की उम्मीद है, खिताब यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि शिया मसलक के जो रहनुमा हो या फिर सुन्नी मसलक के जो मौलाना हो, उलमा इकराम हो, बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो क्या सभी मंच से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे? किस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो एहतजाज के लिए बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जब मौलाना कलवे जवाद ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम यहाँ पर मसलक की बात नहीं, क्योंकि चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट लाने का मतलब है इन दोनों मसलों को भारी नुकसान उठाना हो। जितने भी औकाफ की जगह हैं, जितने भी वक्फ के अंडर के जितनी भी जायदाद है, उन सभी को छीनने की कवायद है। यानी सारे आम पर जो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हड़पने की कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा साफ तौर पर कहना था मौलाना कलवे जवाद का। तो यानी मंच तो साझा करेंगे, और इस बिल को लेकर मुखालफत जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हो रही है। यहाँ पर मसलक का जो है को पीछे रख दिया गया, चाहे वो शिया हजरात हो, चाहे वो सुन्नी हजरात हो, जितने भी उलमा हैं, उन सभी ने मसलक को पीछे हटा के एक मुसलमान होने के नाते और वक्फ के नाते एक मंच साझा करने की बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कितने बड़े लेवल पर यह एहतजाज होता है। मुबश्शिर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।